नमस्कार दोस्तों, मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं डिजीपे और आईसीआईसी बैंक बीसी पॉइंट का। यहाँ पर इन दोनों प्लेटफॉर्मों पर क्या कैसे क्या प्रोसेस है, क्या कमियां हैं, क्या प्रॉफिट है, पूरी डिटेल्स में आज के इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना वक्त जाए किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए डीजीपी की, तो यहाँ पर मैं आपको डीजीपी में बता दूं करंट में यहाँ पर क्या क्या सर्विस देखने को मिलती है डीजीपी के अंदर। यहाँ पर डीजीपी में फर्स्ट सर्विस तो आपकी रहेगी यहाँ पर डीजीपी में फर्स्ट सर्विस तो आपकी रहेगी विड्रॉल की, सेकंड रहेगी बैलेंस इंक्वायरी की, थर्ड आपकी रहेगी मिनी स्टेटमेंट की और फोर्थ आपकी रहेगी पे आउट की। यहाँ पर डीजीपी के अंदर सर्विसेज जानने के बाद यहाँ पर आपको समझना होगा कि डीजीपी करता किस तरीके से काम है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो डीजीपी रहेगा वो सीएससी द्वारा हर एक बीएलई को प्रोवाइड करवाया जाता है, जहाँ पर आप अपने सीएससी आईडी के माध्यम से लॉग इन कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। यहाँ पर किसी भी तरह का एडिशनल आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर सिंपली अगर आपके पास सीएससी का बीएलई का आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी से लॉगिन कर सकते हो और यहाँ पर डीजीपे का बड़ी ही आसानी से यूज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप जो भी पैसा विड्रॉल करते हो उसका जो भी कमीशन होता है वो 24 या 48 घंटे में आपके डीजीपे बुलेट में ही ऐड कर दिया जाता है। और इसके बाद जो भी आपके बुलेट में पैसा आता है डीजीपे के बुलेट में, उसे आपको पे आउट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, विड्रॉल, इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और पे आउट। यहाँ पर जो 3 सर्विसेज होती है वो तो आपके काम की होती है, लेकिन यहाँ पर जो पे आउट की सर्विस होती है वो तो आपका अधिकार होता है, इसलिए हम इसे सर्विस नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जितना भी पैसा आप विड्रॉल करते हो यहाँ पर कमीशन सहित आप उसे अपने अकाउंट में भेज सकते हो, लेकिन अकाउंट में भेजने की कुछ शर्तें होती है। मतलब कि आपके सीएससी अकाउंट से जो भी अकाउंट ऐड है सिर्फ और सिर्फ आप उसी अकाउंट में अपना पे आउट ले सकते हो। मतलब कि बुलेट का पैसा आप सिर्फ उसी अकाउंट में ले सकते हो। यहाँ पर किसी अदर अकाउंट में अगर आप लेना चाहो तो नहीं ले सकते। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो यहाँ पर पे आउट के वक्त आपको काफी समस्याएं हो सकती है। जैसे कि जब भी बीएलई अपना पे आउट करता है डीजीपे के माध्यम से, तो यहाँ पर काफी बार उसका जो पे आउट होता है वो अटक जाता है, या फिर उसका पे आउट उसे सही टाइम पर नहीं मिलता है, या फिर 24 से 48 घंटे लग सकते हैं आपका पे आउट कंप्लीट होने में। हो सकता है यहाँ पर आपका मैक्सिमम 1 हफ्ता भी लग जाए आपका पे आउट कंप्लीट होने में। यहाँ पर अगर आप अपना पैसा पे आउट करना चाहते हो तो 2 ट्रांजेक्शन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला ट्रांजेक्शन होता है आपका NEET और दूसरा आपका होता है NEFT। NEFT के माध्यम से अगर आप अपना ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपके चार्जेस लग सकते हैं। मतलब कि ट्रांजेक्शन जो भी 1-2 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है वो आपसे लिया जा सकता है बैंक के थ्रू। और अगर आप NEET का उपयोग करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप NEET का उपयोग करते हो तो यहाँ पर आपके पैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका अमाउंट अटक सकता है और 2 से 4 दिन लग सकते हैं आपके अकाउंट में पैसे आने में। और यहाँ पर अगर आप NEFT का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपका कोई ट्रांजैक्शन होगा और साथ ही साथ कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है, कोई भी टाइम यहाँ पर एडिशनल नहीं लगने वाला है किसी भी ट्रांजैक्शन पर। तो यहाँ पर आप लोग डीजीपी को तो समझ चुके होंगे, डीजीपी की क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में, आईसीआईसी बैंक के बीसी पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका आईसीआईसी बीसी पॉइंट का एजेंट का आईडी होता है वो बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको बैंक मित्र के पोर्टल पर सीएससी की आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद सीएससी डिसाइड करता है कि किस बैंक का बीसी पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपको दिया जाना चाहिए।
तो यहाँ पर ज्यादातर जो सीएससी बीएलई भाई लोग होते हैं उनको यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का ही बीसी पोर्टल दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने अपने टॉपिक में आईसीआईसी बैंक के बीसी पोर्टल को जोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आपके पास एक बीसी पॉइंट की आईडी मिल ही जाएगी। कोई गारंटी नहीं, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो यहाँ पर किसी तरह की गारंटी नहीं होती है कि आपको एक बीसी पॉइंट की आईडी मिल ही जाए। और अगर मिल जाती है तो यहाँ पर आपको काफी कठिनाई हो सकती है। पहली चीज तो आपको बड़ी मुश्किल में यहाँ पर आईसीआईसी बैंक की बीसी पोर्टल की आईडी मिलेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि जब आपको मिल जाती है तो यहाँ पर आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट जब भी खुलवाते हो आप, तो यहाँ पर जितना भी पैसा आप विड्रॉल करते हो किसी कस्टमर के अकाउंट से, तो यहाँ पर जितना भी पैसा होता है वो आपके करंट अकाउंट में जाएगा। जो भी आपका आईसीआईसी बैंक का करंट अकाउंट रहेगा उसी अकाउंट में आपका विड्रॉल किया हुआ पैसा जाएगा। तो यहाँ पर डीजीपे से ज्यादा कोई भी एडिशनल में सर्विस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। अगर बात की जाए विड्रॉल की, तो यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आईसीआईसी बैंक में आप 40,000 तक का अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। मैं उन बीएलई भाइयों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी 40,000 रुपए आईसीआईसी बीसी पोर्टल के माध्यम से विड्रॉल किए हैं? अगर विड्रॉल किए हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुझे जहां तक जानकारी है, सिर्फ यहाँ पर आप आईसीआईसी के कस्टमर का ही यहाँ पर 40,000 तक का विड्रॉल कर सकते हो, अदर बैंकों का नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसी बीसी पॉइंट होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी आपको एडिशनल सर्विस देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, फंड ट्रांजैक्शन और भी कई बीसी पॉइंट की सर्विसेज होती हैं जो कि एक बीसी पॉइंट अधिकारी को दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आईसीआईसी बैंक में किसी भी तरह की सर्विस नहीं दी जाती। विड्रॉल, मनी ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ आप आईसीआईसी बैंक के कस्टमर का ही कर सकते हो, अदर कस्टमर का नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपली आपको विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट, जो कि आपको डीजीपी में भी बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती है। और मैं यहाँ पर आपको बुरी चीजें यहाँ पर अगर आईसीआईसी बीसी पॉइंट की बताने पे, तो यहाँ पर लिस्ट इतनी लंबी बन जाएगी कि पॉइंट कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूंगा जो भी मुझे बीसी पॉइंट के बेकार लगते हैं। पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया कि यहाँ पर जो आपको कमीशन दिया जाता है वो 1 महीने या 2 महीने, कुछ भी गारंटी नहीं होती कब आपका कमीशन आएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डीजीपे का कमीशन आपको मिलता है और यहाँ पर आईसीआईसी बैंक में जो आपको कमीशन दिया जाता है, दोनों ही कमीशनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डीजीपे में आपको कमीशन दिया जाता है वो जरूरत से ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जो आईसीआईसीआई में आपको कमीशन दिया जाता है वो नाम मात्र के लिए ही आपको कमीशन दिया जाता है। ऊपर से यहाँ पर महीना 2 महीने बाद ही आपका कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका अकाउंट खुलवाया जाता है आईसीआईसी बीसी पॉइंट के एजेंट आईडी में, यहाँ पर जो आपका अकाउंट रहेगा उस अकाउंट में कब कितना पैसा काट लिया जाए बैंक के द्वारा कोई गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पर सामने वाले सीएससी बीएलई भाई को तो यहाँ पर प्रॉब्लम सी होती है, क्योंकि जितना वो कमाता नहीं है उतना उसका पैसा उसके अकाउंट से काट लिया जाता है। अब यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम की बात की जाए तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक में जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पर किसी भी तरह का पासबुक आपको नहीं दिया जाता है। इसके बाद आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक एटीएम की जरूरत पड़ती है। अगर आप एटीएम नहीं निकलवाते हो बैंक द्वारा तो जितना भी पैसा आप विड्रॉल करोगे उसे कैश नहीं कर सकोगे। अगर चेक के माध्यम से कैश करते हो तो आपके एडिशनल में चार्जेस काट लिए जाते हैं। अगर एटीएम जनरेट करवाते हो तब भी आपके एडिशनल में चार्जेस काट लिए जाते हैं। मोबाइल बैंकिंग चालू करवाते हो तब भी आपके एडिशनल में चार्जेस काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का बीसी एजेंट का आईडी पासवर्ड किसी भी काम का नहीं। अगर आप चलाते हो तो माइनस में ही आपका पैसा जाएगा, यहाँ पर प्लस में नहीं आने वाला है। कोई भी कमाई नहीं करने वाले। यहाँ पर ना ही आपको अकाउंट ओपनिंग की सुविधा दी जाती है, ना ही किसी तरह के फंड ट्रांजैक्शन, ना ही किसी भी तरह के अमाउंट ट्रांजैक्शन की सुविधा आपको यहाँ पर दी जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे क्लियरली कि यहाँ पर आईसीआईसी बीसी पॉइंट और यहाँ पर डीजीपे दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप डायरेक्ट हमसे हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे पर्सनली बात कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपके सभी सवालों के जवाब
पर्सनली देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।